राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। यदि स्टूडेंट्स आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए भाई, आज हम क्या सीखने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि जो भी क्या है 10th क्लास से ऊपर की क्लास है, +1 +2 BSc, जिन बच्चों को लॉग टेबल नहीं देखनी आती उन बच्चों को हम लॉग टेबल समझाएंगे भी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई बच्चों, लॉगरिथम होता क्या है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स भाई, इफ यदि हमारे पास क्या हो, इफ दी 3 नंबर, हमारे पास क्या है बच्चों 3 नंबर्स हैं। मान लीजिए कौन कौन से 3 नंबर्स है हमारे पास, हमने मान लिया वो क्या है A, B और C है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आर रिलेटेड क्या होंगे, आर रिलेटेड। ध्यान से सुनिएगा भाई, यदि जो बायो वाले हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। रिलेटेड बाय दी क्या हो जाएंगे, हमारे पास 3 नंबर है, वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे रिलेटेड करेंगे किसके पास, बाय द रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, ये रिलेशन होगा हमारा। हम कैसे लिखेंगे इसको, मैंने लिख दिया a की पावर b, वो आ जाता है इक्वल टू c। अभी आप लोगों को कुछ पता नहीं लगेगा, हमने क्या कहा अभी a की पावर b और इक्वल टू हो जाती है c। द पावर क्या बच्चों, द पावर b इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड लॉगरिथम। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लॉगरिथम बोलते हैं। तो ये होता है हमारा लॉगरिथम। अब यहां पर भी आप लोगों को कुछ पता नहीं लगेगा, लॉगरिथम ऑफ किसका बोलेंगे, लॉगरिथम ऑफ किसका, ऑफ सी। लॉगरिथम है सी का विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, दी बेस ए, बेस ऑफ ए। अब यहां पर समझिए बच्चों कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, अभी ध्यान से देखना, a की पावर b इक्वल टू c। हमने क्या कहा, हमने कहा भी क्या होगा, इफ दी 3 नंबर हमारे पास, बाय द रिलेशन, ये रिलेशन लिख दिया। पावर ऑफ b, जो पावर है किसकी पावर है, लॉगरिथम ऑफ c की, इसकी पावर है विद रिस्पेक्ट टू बेस, उसका बेस क्या है 3 है। यहां से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं, डेट इज का मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो लॉग है, लॉग की पावर, जो लॉग का बेस हमने क्या बोला a, तो यहाँ पर हमेशा बेस होता है बच्चों, इसको हम बेस बोलते हैं। यहाँ भी लिख दिया हमने, यहाँ भी लिख दिया। किसका देखा था हमने, हम बात करें लॉगरिथम ऑफ c, तो किसके बराबर आ जाता है स्टूडेंट्स, वो बराबर आएगा किसके, b के। तो अभी भी आप लोगों को कुछ क्लियर नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तो देखिए अब बिल्कुल इजी में आप लोगों को पता होगा, यदि 10 रेज की पावर 0 है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, नहीं होती है, इतना आप लोगों को पता है। तो हम क्या कर देते हैं, अब मैंने क्या कहा था, यहीं से देखकर इसको लिखिए, या तो इसको देखकर आप यहां से लिखिए भी क्या हो जाएगा, जो लॉग है, लॉग लिख दिया, ये सीधा सी का मतलब लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर उसने क्या कहा ए हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। तो हमेशा आप ये बात रखो भी जो लोग 1 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये इसका लॉग का लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स। भी कोई भी 3 नंबर्स होते हैं, उन 3 नंबर्स का हमने कैसा रिलेशन दे दिया, a की पावर b इक्वल टू c। तो इसके अंदर जो c था वो क्या है, लॉगरिथम वैल्यू है, उसका जो क्या था पावर क्या होगी उसकी, मान लिया b था, उसकी पावर थी, वो किसके इक्वल आ गई, जो उसका बेस था वो a हो जाता है। तो ये हमारी पावर है। जैसे एक और रिलेशन लिखता हूं मैं, आपने देखा होगा e रेट टू पावर 1, e रेट टू की पावर क्या हो जाती है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं स्टूडेंट्स, इसकी पावर आप 0 लिखते हैं, तो ये किसके बराबर आई, 1 के बराबर आ गई। यदि मैं क्या कर रहा हूं, यदि मैं इसके अंदर क्या लिखूं, वही सेम लिखना है आपने। क्या होगा, जो हमारी पावर है वो क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी 0, और इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी पावर e की पावर 1 देखेंगे तो भी ये किसके बराबर आ जाता है, तो भी ये 0 के बराबर आ जाता है स्टूडेंट्स। हमने क्या लिखा, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है इसके अंदर, हम बता रहे थे भाई, हमने क्या किया, हम कह रहे हैं e रेट टू पावर इज इक्वल टू इसके होता है 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी जो क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं भी पावर क्या है, पावर हमारी क्या होगी, पावर हमारी इस तरफ आ जाती है, जो ए टर्म है ये हमारी बेस होती है, और ये क्या हो गया, ये अपनी वैल्यू होगी, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये लॉग टेबल था बच्चों,
यदि मैं बात करूं भी किसकी, हमेशा जो log 1 है वो क्या होती है, नेचुरल log हो या हमारा कोई सा भी log हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 की वैल्यू 0 रहेगी। ये भी बता देते हैं भी दो प्रकार के हैं, इसी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा जो लॉगरिथम है वो क्या है, आप लोगों को कोई पता नहीं, आप सभी सारी उम्र आप लोगों लॉग टेबल को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कहीं फिर भूल जाते हैं इसको। तो बच्चों क्या होता है, ये रिलेशनशिप होती है 3 नंबर्स की, यानी कि नंबर्स को हमने क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए या उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आता है, लॉग टेबल आती है, जो आपकी बुक्स के पीछे दी हुई होती है बच्चों। तो उसके अंदर देखिए भी 3 नंबर, हमने 3 नंबर को इस तरह से लिखा, या इसको क्यों लिखा गया ऐसे, ये भी बताएंगे अभी, और भी ये बातें करेंगे इनके बारे में। जैसे 10 रेज की पावर 0 की पावर 1 है, तो इसको सिंपली वे में लॉग के अंदर जब देखेंगे हम, तो क्या होगा भी log 10 और किसके बराबर आ जाएगी भाई, जो log 10 था इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि ये बेस होती है log किसका, 1 का, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं भाई। इसको बेस बोला जाता है, log बेस 10a, यानी बोलेंगे log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0, इस तरह से इसको बोला जाएगा। तो हमारे log भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कौन कौन से होंगे, एक नेचुरल log होता है और एक सिंपल log होता है। तो इनके बीच में भी देखेंगे कि क्या क्या रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में, तो ये चीजें हम पढ़ते हैं अभी। तो देखिए भी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि यदि हम ln(x) की टर्म के अंदर लिखता हूं मैं, तो ये क्या होता है बच्चों, नेचुरल log है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल log। किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा बच्चों, ये होता है, इसकी बेस क्या होती है, हमेशा इसकी बेस होती है e, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जबकि जो नेचुरल सिंपल log है हमारा, log x लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या हमारा सिंपल log है, यानी इसको हम कॉमन log भी बोलते हैं। और कॉमन log की वैल्यू क्या होती है, जो कॉमन log है उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है बच्चों 10। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसे इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यदि आप लोगों को यहां से समझ में नहीं आया, तो हम एक सिंपल केस सा लेके चलते हैं जो उसका पता होगा भी। आप लोगों को पता है 2 की पावर 3 है, उसको हम क्या कहते हैं, 8 के बराबर है, ये सभी को पता है इतना। तो भाई 2 की पावर 3 टाइम, यानी कि 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको लिखा कैसे जाएगा भी, log, अब ये 2 है, 2 क्या हो जाता है, बेस है किसका, यानी कि 8 का, और क्या बराबर आ गई 3, यानी कि अब इसको बोलें कैसे, log 8 बेस 2, यानी कि इसको बोला कैसे जाता है भी log 8 बेस 2 है हमारा। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। और जो हमें टेबल दी हुई होती है, या तो वो log 10 के अंदर दी हुई होती है बच्चों, या नेचुरल log की दी हुई होती है। हमें सिर्फ 2 वैल्यू दी होती है, एक तो ये नेचुरल log की और एक log 10 की, इन्हीं के अंदर हमें डिनोशन की जाती है। हम इसके अंदर और देख लेते हैं कि जैसे 3 रेज़ टू पावर 9 है, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिखेंगे log 3 9 और क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा किसके, 2 के। तो इस तरह से इन log टेबल को डिफाइन किया जाता है। तो ये चीजें हम देखते हैं स्टूडेंट्स भी क्या क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ से पता लग रहा होगा स्टूडेंट्स आपको क्या कर रहे हैं हम। तो देखिए 1-2 से हम और समझते हैं, ये सिर्फ डेफिनेशन है, यदि आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार नोट जरूर कर ले। जैसे ही आप 2-3 बार इसकी ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा भी इस तरह से तो किसी ने आप लोगों को बताया भी नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम क्या कह रहे हैं भी, जो log हमने क्या लिया था, log के अंदर हम क्या कह रहे हैं भी, log इसकी बेस कितनी थी, हमने log बेस a ली थी, c उसकी पावर किसके बराबर आ गई थी, a के बराबर आ गई थी। यानी कि जब इस तरह से डिनोट किया हुआ होगा तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जो हमारा क्या था, a जो था a की पावर ये, यानी कि a की पावर b क्या हो जाएगी बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी किसके, c के। तो इस तरह से हमने डिनोट किया था उसको। यानी कि हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, जैसे हमें दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ है, जैसे log है, log की जो 81 है उसकी बेस 9 दे रखी है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। कैसे होगा, अभी आप लोगों को बताया है हमने भी, क्या होता है, ये हमारा log है और इसकी पावर ये हो गया, तो 9 की पावर 2 बराबर किसके आ गई, 81 के बराबर आ जाती है। तो ये आप लोगों को बताओ अभी 9 की पावर 2 किसके बराबर होगी, 81 के बराबर होगी। क्या कह रहे हैं हम, 9 की पावर 2 इक्वल टू किसकी होगी, 81 के बराबर होगी स्टूडेंट्स। तो इसको कैसे हम लिखेंगे भाई, तो लिखिए द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर,
क्या लिखेंगे हम, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विद रिस्पेक्ट टू, यानी क्या कह रहे हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे बच्चों, ए गिवन बेस, जो हमें क्या है, एक गिवन बेस है, और बेस आप लोग यहां पर पहचान सकते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। बेस इज गिवन टू, बेस है उसको हमने क्या दिया, इज गिवन टू दैट पावर, क्या बच्चों, दैट पावर ऑफ द बेस विच, क्या होगा बच्चों, द पावर ऑफ द बेस विच टाइम्स the base of the base must be raised, तो इसके बराबर होती है बच्चों। इसको इस तरह से लिखा जाएगा जैसे हमने आप लोगों के सामने लिखा है। भी क्या होगा, भी जो भी हमें क्या दे दोगे, जो बेस है, बेस की पावर जो हम करते हैं, जो है हमारा क्या होता है, जो हमारा आंसर दिया होता है, इसके बराबर आ जाएगा। कोई भी है, जरूरी नहीं यही हो। जैसे हम बात करें किसकी, जैसे हम बात करें 2 रेज टू पावर क्या, 2 की पावर 4 कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा, फिर 2 की पावर 4 क्या हो जाता है, 16 के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, हम कंसीडर करते हैं कोई रिलेशन इनके बीच में, जो फाइंड द वैल्यू एक्स करते हैं लॉगरिथम की। तो देखिए किस प्रकार से किया जाता है। तो धीरे धीरे हम जो लॉग टेबल है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसको समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन अच्छी बात ये होगी, यदि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे तो आप लोगों को ये कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप कितनी बड़ी क्लास में चले जाएं। तो हम कंसीडर करते हैं बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग, क्या, फॉलोइंग द लॉगरिथम रिलेशन and find the value of x, find the value of x। तो इस तरह से दे रखे हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रखे हैं इसके अंदर भाई, log 4/3 है, उसकी पावर क्या है, -x है। तो यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो किस तरह से करोगे फाइंड, ये तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, x है, इसका साइन माइनस साइन इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, log 4/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि बहुत ज्यादा इजी है। तो जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके अंदर क्या कह रखा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वहां पर बता रहे हैं भाई जो log है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं हम। log x है वो क्या दे रखा है, 4/3 माइनस की जो -1/2 है। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो हमने बताया था। अब आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। देखिए इसकी पावर ही है, यानी x की पावर -1/2 क्या होगा, किसके बराबर होते हैं, 4/3 के स्टूडेंट्स। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पावर को हमने क्या करना है, अभी 1 करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 है पावर, इससे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं यानी पावर से, और इसका भी हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इसकी पावर 2 से 2 कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, और ये 4, ये कितना हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया, x जो पावर माइनस थी वो कितना आ गया, 16/9 आ गया। तो ये रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, x के बारे में करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। अभी किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया अभी ये सीधा कैसे कर दिया, तो क्या करना है, इसको 1/x करेंगे और ये 16/9 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा स्टूडेंट्स, यही आ जाता है आपके सामने। तो इस तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स। या और देखिए, एक दो और करके दिखा देते हैं आपको किस तरह से किया जाता है लॉग टेबल का यूज। कई बार तो बड़े एग्जाम के अंदर एक ये छोटी सी बातें पूछ ली जाती हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगी भी ये क्या चीज दे रखी थी। तो देखिए एक और जो हम क्या करते हैं, लास्ट हम देखते हैं, उसके बाद लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, उन फॉर्मूलों की बात करेंगे हम। भाई उन फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, किस तरह से इनको यूज किया जाता है, वो चीज देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम,
हमने लिया अभी log x, ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया log 5/7 बेस x है इक्वल टू किसके आता है माइनस का 1/3 के स्टूडेंट। तो इसके अंदर करना क्या है, वही बात है, ये इसकी पावर होगी तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/3 इक्वल टू आ गया 5/7 के, इतना आप लोगों को पता है। अब इसको हमने क्या करना है, भाई 1 करना है तो 3 इधर से और 3 की पावर इधर कर देते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, x की पावर 1 आ जाता है और यहाँ पर कितना आएगा 1 2 5 आ जाएगा, 4 9 की पावर करेंगे 3 4 3 आ जाता है। अब ये इनवर्स है तो इसको 1/x कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 5 में 3 4 3, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x का रिलेशन क्या आ जाएगा 1 2 5 इनटू में किसके 3 4 3 क्या आ जाएगा, तो x की पे आपको वैल्यू क्या आ जाती है 3 4 3 में 1 2 5। यानी कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड से हमने कहां पर लेके गए थे, इस चीज के अंदर लेके गए थे। तो कई बार क्या होती है ज्यादा वैल्यू और फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इससे पहले आप कुछ फॉर्मूले देखिए, उसके बाद जो हम इसका मेन पार्ट है जहां से आपको वैल्यूज देखनी होती है उसके पास चलते हैं और वो आप लोगों को सिखाते हैं भी किस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती हैं। तो देखिए भाई क्या होगा स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो देखिए हमने क्या लिया फर्स्ट फॉर्मूला, यानी फॉर्मूलेज लिख लीजिए, फॉर्मूले है हमारे पास। तो आपको पता होगा भी जब हम क्या करते हैं, कई बार आप रिलेशनशिप के अंदर देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अंदर भी क्या था, जो ln(x) है बच्चों, जब नेचुरल लॉग को हम क्या करते हैं सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2.303 फॉर्मूले के आगे लग जाता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं log x, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा है हमारा यदि log की पावर कुछ भी दी होती है, यानी कि जो हमारा नेचुरल log है सिंपल log कोई सा भी लिख सकते हैं आप, जैसे ln है और x की पावर क्या दे रखी है बच्चों n दे रखी है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं क्या n की जो पावर है वो आगे आ जाती है और इसको इस तरह से डिनोट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें भी जो हमारे पास क्या होता है थर्ड फॉर्मूला है हमारा, यदि हमारे पास क्या है log नेचुरल हो या सिंपल हो x/y है, तो हम क्या कर सकते हैं log x माइनस log y, तो इस तरह से इसको डिनोट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। फिर आगे की बात करें हम, ये हो गया हमारे पास, फिर हम बात करें log xy, ये चीज है हमारे पास, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसके बीच में क्या आ जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या होगा log x प्लस में log y, तो ये आपके सामने लिख दिया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला था कौन सा बच्चों, फोर्थ फॉर्मूला था हमारा। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को डिनोट कर दिया जाता है बच्चों। और कई बार क्या होता है इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे आपके पास log x y था, तो यदि हम माइनस का साइन आगे लगा दे तो क्या हो जाएगा log y में x हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, ये हमारे 4-5 फॉर्मूले हैं इसके लॉगरिथम के। अब जो हमारा मेन काम है, मेन मोटिव है हमारा जो सीखने का, उसके पास चलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा वो चीज देखिए। तो log के अंदर यानी कि अब हम पढ़ते हैं ज्यादातर हमारी किताबों में क्या दिए जाते हैं भी 4 तक ही दी जाती है, अप टू 4 डिजिट तक दी जाती है। वैसे log टेबल अलग अलग वैल्यू के ऊपर अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आप अपनी log टेबल खोल के देखोगे तो उसमें सिर्फ 4 डिजिट दिए हुए होंगे, तो उन्हीं 4 डिजिट के बारे में सुनते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं अप टू 4 डिजिट, यानी कि ये जो हमारी सिंपल log टेबल है हमारी बुक्स के अंदर जो दी हुई होती है वो क्या है 4 नंबर तक वैलिड होती है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर, मैं लिख देता हूं कि log है, log के अंदर हमने क्या लिख दिया, इसका मतलब कोई भी 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट है और ये हमारा आ जाता है C और M। ये C डॉट M ये क्या क्या चीजें होती हैं ये चीज देखिए बच्चों, यानी कि काफी आसान है, अब आपको मेन है जो समझना है आपको। तो C और M है हमारे पास, यानी ये चीफ मिनिस्टर नहीं है बच्चों, कहीं चीफ मिनिस्टर सोचो, तो ये क्या होता है C फॉर कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्टूडेंट्स, और M हमारा क्या होता है मेंटिसा बोलते हैं, यानी कि ये मेंटिसा होता है और ये क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये मेरा हमेशा क्या होती है इंटीजर पार्ट होता है बच्चों, ये इंटीजर पार्ट होगा, जबकि
ये क्या होता है हमारा, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। हमने क्या बताया, और डेसिमल, एंड याद और लिख दीजिए डेसिमल, ये हमारा डेसिमल पार्ट है। अब ये क्या होता है, इनको अलग अलग रूल होते हैं बच्चों इसके फाइंड करने के अंदर। तो हम मेंटिसा पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, फिर मेंटिसा के ऊपर आते हैं। यानी कि जो लॉग टेबल है हमारी, जो हमारी जर्नल बुक्स के अंदर दी हुई होती है वो 4 तक दी हुई होती है, तो हम 4 तक सीखेंगे। यानी कि हमारी लॉग टेबल के अंदर लगभग हम 4 पॉइंट्स लेके चलेंगे। और क्या होता है, इसको हम लिखते हैं सी और एम। सी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है, एम का मतलब मेंटिसा होता है। तो हाउ वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके कुछ रूल है, वो रूल आप लोगों को लिखवा देते हैं भी किस तरह से आप समझेंगे इसको। तो देखिए बच्चों किस तरह से आप लोगों को लॉग टेबल समझाई जाएगी। हाउ वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, हाउ वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, इसके 3 रूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो रूल हम स्टडी करते हैं अब। तो फर्स्ट के अंदर क्या कहता है बच्चों, इफ दी नंबर, फर्स्ट के अंदर क्या कहता है, इफ दी नंबर, यदि वो गिवन नंबर है हमारा इज ग्रेटर देन 1, यदि उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1, उस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज पॉजिटिव, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी स्टूडेंट्स। एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उसकी क्या होगी बच्चों, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 लेस देन नंबर ऑफ, यानी कि जो 1 होगा हमारा उस 1 से क्या होगी, लेस देन दी नंबर ऑफ डिजिट बिफोर दी डेसिमल पॉइंट। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बच्चों बिफोर दी डेसिमल पॉइंट, लेकिन एक बार उतार लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा भी हम करवाना क्या चाह रहे थे। तो ये चीज बताई है हमने भाई, क्या होता है यदि नंबर कम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 से आएगी। यदि 1 से ग्रेटर वैल्यू है उसकी तो 1 से कम आएगी। दूसरी बात करूं मैं, इफ द नंबर क्या हो, इज लेसर देन 1, यदि नंबर क्या हो, लेसर देन 1 हो, तो इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज क्या होगी, इज नेगेटिव, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स न्यूमेरिकली क्या होगी, मोर देन दी नंबर 0, मोर देन दी नंबर 0 आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट। ये भी आप लोगों को नहीं पता लगेगा बच्चों, इसका फिर शॉर्ट ट्रिक लिखवा दूंगा मैं, उसी के साथ आप लोगों को इसको समझेंगे भी। जैसे ही आप वैल्यू फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा था, वो अभी हम आपको देखेंगे भी, आपको आसानी से समझ में आएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे भी क्या चीज हम बता रहे थे। तो यहाँ लिखिए डेसिमल पॉइंट, एंड क्या होगा, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो। ये बच्चों भाई जैसे ही आप क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, तो इस नंबर को आप याद करके आसानी से आप लोगों को याद आ जाएगा भाई। जब 1 से ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी तो डिजिट 1 कम कर दिया जाएगा, माइनस होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एक वैल्यू के अंदर। तो वो चीज देखेंगे हम। और थर्ड पॉइंट है इसका, फिर इसके सिंपल केस देखते हैं भी मैं क्या कह रहा था, और एग्जाम्पल से ही इसको समझ सकते हो आप, वैसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। तो इफ द नंबर इज
क्या हो जाएगा 1, देन यदि नंबर आपके पास क्या है 1 ही है तो देन क्या हो जाएगा, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इज 0। तो पहले तो इसके केस देख लीजिए भी, हमें क्या कह रहा था अभी फर्स्ट केस के अंदर हम क्या कह रहे हैं, अब फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको। तो केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट के अंदर क्या बताया उन्होंने भाई, यदि हमारा नंबर क्या है, कोई भी नंबर है जो वो नंबर क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है उसके आगे पॉजिटिव लगेगा बच्चों, और जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट तो क्या हो जाएगा, उसमें से हम क्या कर देंगे स्टूडेंट 1 वैल्यू माइनस कर देंगे, ये चीज याद रखेंगे आप। अभी इसका एग्जांपल लेंगे हम, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। केस 2 की बात करूं मैं, इसी के ऊपर लिख देता हूं और इसी से समझते हैं, यानी कि जो हमने अभी पॉइंट लिखवाए थे उनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया हमने। अभी क्या हो गया, नंबर यदि हमारा लेस देन 1 है तो बच्चों लोग क्या हो जाएगा, जो सी है हमारा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस वैल्यू आएगी, और क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, यानी नंबर होंगे हमारे नंबर ऑफ डिजिट किससे पहले, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर, आफ्टर या बिफोर इट्स नॉन जीरो डिजिट, इट्स नॉन जीरो डिजिट, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाता है उसके अंदर +1 हो जाएगा, यानी जो ये वैल्यू होगी इसके अंदर +1 और जो ये वैल्यू थी इसके अंदर से -1 और ये क्लोज हो जाता है। और लास्ट का तो आपको पता ही होगा भी, जो केस हमारा 3 था स्टूडेंट, उस केस 3 के अंदर क्या था, जो नंबर 1 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास तीनों केसेस आ गए हैं। तो देखिए भी मैं बताना क्या चाह रहा था, जो आप लोगों को समझने की चीज है, अब हमारा एक्चुअल लॉग स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर आप लोग ध्यान से समझेंगे और भी क्या कहने की कोशिश करें। मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था, यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिख देते हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, हमने जो मैं लिखूंगा वैल्यू जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसके अंदर मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट्स, तो इसकी आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, हम नंबर गिनेंगे, नंबर काउंट करेंगे, यानी डेसिमल से बिफोर नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। मान लीजिए इसका लॉग पूछा आपको, तो कैसे बताओगे, तो इसका फॉर्मूला है अभी हमें 4 पॉइंट तक पता होता है, 1 2 3 4 है हमारे पास, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आएगी, हमने बताया नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 4 है, -1 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 आ जाती है। और ऐसे ही हम यदि सेकंड पार्ट के अंदर लिखे 2 3 4.5 लिख दूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आएगी, 3 पॉइंट है बिफोर डेसिमल पॉइंट से बंद कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसे ही मैं 3 की बात करूं तो 2.345 की बात करें यहीं से तो क्या हो जाता है बच्चों, कितने 1 2 डिजिट है तो 2 से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यदि मैं क्या करूं इसी के अंदर हम क्या करें 2.345 ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर है, एक नंबर, एक माइनस कर देंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब यहां पर आ गई 0 यानी 2.345। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब कौन सा फॉर्मूला आएगा, अब हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला काम करना स्टार्ट करेगा स्टूडेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि अब क्या हो गया नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट या बिफोर इट्स नॉन जीरो वैल्यू, यानी 0 आ गए तो इसके बाद में जो नंबर थे, अब इससे डेसिमल से पहले वाले पॉइंट काउंट करते हैं हम तो कितने है ही नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर हम पहले तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये वैल्यू लेस देन चली गई है 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड रूल के अंदर क्या था कि जब वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आगे वाली कितनी है 0 है, और हम क्या कर देंगे जो इसके अंदर फिर हमने क्या किया था एडिशन करनी है +1, तो यहाँ पर +1 ऐड करते हैं तो माई आंसर क्या आ गया -1 आ गया। लेकिन लॉग के अंदर हम माइनस के अंदर नहीं लिखते, हम क्या लगा देते हैं इसके ऊपर लगा देते हैं स्टूडेंट्स बार लगा देते हैं।
तो ये चीज समझिए, हम क्या कर दिया, हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया स्टूडेंट, हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, लॉग के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये चीज समझिए। जैसे मैं और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोबारा से फिर बताएंगे भी क्या है इसके अंदर, एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी 0.02345, अभी ये वैल्यू आप लोगों को पता है अभी क्या है, कम है। क्या कम है बच्चों, भी ये 1 से कम है वैल्यू है। उसके बाद हमने क्या देखना, नंबर ऑफ जीरो देखना आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी है, 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, पहले तो 1 से कम है तो -1 आ जाएगा। एक जीरो आ गई है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी प्लस, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और फिर एक हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मूले वाला आ जाता है तो +1, तो यहाँ पर क्या आ गया -2, और -2 को हम क्या लिखते हैं, 2 बार से डिनोट किया जाता है। लास्ट और कर देता हूं मैं भी, स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं, अब कर देते हैं 0.0010 और लगा देता हूं, तो 235। अब यहाँ पर जीरो कितनी है स्टूडेंट्स, ये चीज देखिए आप, तो यहाँ पर जीरो कितनी है, 3 जीरो है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है, यहाँ पर -1, तो 3 प्लस में 1 क्या आ जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -4 आ जाएगी, और ये 4 बार लिख देते हैं। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो ये था भी शॉर्टकट किसका, इससे भी शॉर्टकट आप लोगों ने सीखना है, तो एक और है इसका शॉर्टकट। वैसे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए था स्टूडेंट्स, भी हमने क्या कर दिया, हमने सीधा इसको इस तरह से लिख दिया। लेकिन एक तरीका और है, कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलेगा भी मैंने क्या कर दिया, तो इसका शॉर्टकट देखते हैं आप। तो शॉर्टकट के साथ ही हम सीखेंगे भी किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए किस तरह से होगी वो भी। तो हम लिखते हैं भाई, टॉपिक का नाम है हमारा भी क्या, टॉपिक तो क्या है ये, शॉर्ट कट फॉर, यानी कि ट्रिक्स है बच्चों सीखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए। तो किस तरह से फाइंड करेंगे आप, तो इसके अंदर क्या लिख देता हूं मैंने क्या लिखा, अब आपको पता लग गया होगा भाई ये सी क्या है, तो एक लाइन लिख देता हूं मैं इसके लिए, दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नंबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल टू होगी स्टूडेंट्स, द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के इक्वल होगी इन द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ नंबर, इन द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द नंबर। तो कैसे बच्चों ये समझिए, इसको लॉग टेबल को कैसे सिखाया जाता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सीसी क्या हो गया, पावर ऑफ 10 के अंदर हम लिखेंगे इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट समझिए इसको। अब मैं वही वैल्यू लिखता हूं जो हमने पीछे अभी लेके लिखी थी, वो किस तरह से लिखी जाएगी। तो लिख देता हूं मैं 2345.0। अब किसी बच्चे को पुराना तरीका नहीं समझ में आया, वो चीज नहीं समझ में आई, तो क्या कर देते हैं हम, यहां पर क्या करते हैं, एक के बाद डेसिमल लगाते हैं, 1 2 3, तो यहां लगा दिया 3 4 5 into 0, ये था हमारा। तो इसके साथ कितनी पावर आ जाएगी बच्चों, 3 पावर आ गई। कैसे क्या किया है हमने क्या कर दिया इसको, यदि किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आया तो हमारे पास 2 3 4 5 था बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में एक बार के लिए हटा देता हूं। तो मैं इसकी क्या करता हूं, 1000 से ही डिवाइड करता हूं और 1000 से ही मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। 1000 से जब इसकी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा या नहीं आएगा, आएगा इतना। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, जो ये है 1 2 3, तो इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप आसानी से क्या हो जाएगा, ये लॉग टेबल इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 2 3 आ जाएगी, और इसके अंदर हम आगे से वही काम कर लेंगे जो हमने करना था। तो इस तरह से है। जैसे अब हम बात करते हैं किसकी, 234.5 है, तो इसको कैसे किया जाएगा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बहुत ज्यादा आसान हो गई है, और जो हमारी क्या है, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए यूज की जाती है, फॉर दी कैरेक्टरिस्टिक दी लॉग टेबल इज यूज्ड है, और इनके लिए लॉग टेबल भी यूज की जाएगी आगे, वो भी देखेंगे कैसे।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों 2.345। अब एक डेसिमल तो पहले ही था, उसके बाद आप 0 काउंट कर लेंगे कितनी 1 2 यानी 2 0 आ जाएंगी, तो यहाँ पर लिखते हैं 10⁻²। ऐसे ही आप हम क्या करते हैं ये था 23.45 के लिए, तो क्या हो जाएगा 2.3, एक ही पॉइंट है तो एक ही 0 आ जाएगी इसके लिए, तो 10⁻1। अब कई बच्चे सोचे भाई माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस के लिए भी आसानी है ये चीज, तो कैसे करेंगे माइनस के लिए वो भी देख लीजिए। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई भाई? जैसे ये था हमने क्या करना था, एक पॉइंट एक अक्षर तो हमने यहाँ पर लेना है, 1 डिजिट तो हमने यहाँ पर लेना ही लेना है, उसके बाद सारे पॉइंट के अंदर होने चाहिए, तो हमने यही काम किया है। लेकिन नेगेटिव नंबर को किस तरह से लिखोगे ये भी आप लोगों के लिए सोचने की बात है, तो ये सोचने की बात कुछ नहीं है, इसके अंदर ये लिख दिया हमने। अब क्या होगा, अब इन सभी की हमने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड की थी पहले, ये कितने डिजिट थे 4 डिजिट थे, इसके अंदर से 1 माइनस करते थे 3 आते, तो यहाँ पर भी 3 आया था, इसके अंदर 3 था, 3 माइनस 1 किया था 2 आया था, और यहाँ पर 2 माइनस 1 किया था तो 1 आया था। वही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू यहाँ पर 10 रेज की पावर में आ रही है, तो ऐसे ही सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को इधर लेके जाना है, यानी कि इस पॉइंट को इधर लेके जाना है, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर 10 डिवाइड के अंदर आ गया, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 2.345 इंटू में 10⁻⁻1, ये चीज याद रखनी है। जैसे 0.002345 है, तो आप यहाँ से गिनेंगे माइनस वैल्यू 1 2, तो उतनी ही पावर वहां पर जाके क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे, तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा बच्चों, कितनी आएगी इसकी आएगी 3, क्योंकि ये भी काउंट करेंगे, इसके से ये पॉइंट यहाँ पर लेके जाना है हमने, तो कितना शिफ्ट होगा 3 नंबर का शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर वैल्यू 3 माइनस आ जाएगी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -3 आ गई। तो ये था बच्चों। अब हम देखते हैं अभी, अब हमें क्या चाहिए कि लॉग टेबल चाहिए, कि लॉग टेबल इज यूज्ड फॉर मैंटिसा को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। ये तो हमारा इतना तो सोल्व हो गया, इसके आगे का काम अब हमने करना है, वो किसके साथ होगा, लॉग टेबल के साथ होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे भी मैंटिसा के बारे में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक थी ये हमारी वैल्यू, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लॉग टेबल से कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जिसके बाद आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। यानी कि आप सीखने को तो क्या था बच्चों, आप लोगों को मोटा आप लोगों को बताया जा सकता था, लेकिन हमने सोचा भी फिर आपको डीपली करवा दिया जाए ये टॉपिक। तो देखिए हम नेक्स्ट हेडलाइन क्या लिखते हैं, हाउ टू फाइंड मैंटिसा, यानी मैंटिसा को कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड मैंटिसा, मैंटिसा को कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंटिसा को कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं हम। तो इसके बारे में क्या लिखा है सुनिए, द मैंटिसा ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, द मैंटिसा of a number is always positive, of a number is always positive, ये हमेशा क्या होता है बच्चों पॉजिटिव रहेगा, कभी भी जब भी आप वैल्यू देखोगे तो इसकी पॉजिटिव रहती है। एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग लॉग टेबल, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग लॉग टेबल, इसको हम ये लॉग टेबल के साथ ही यूज करते हैं बच्चों, यूजिंग लॉग टेबल, log table by using the following way, by using the following formula, इस फॉर्मूले के बेस पे हम देखेंगे बच्चों भी किस प्रकार से इसको फाइंड किया जाता है। तो ये देखिए भी किस तरह से फाइंड किया जाएगा इसको। तो जैसे m है भाई, ये m को हम किसको बोल रहे हैं, m बोल रहे हैं हम मैंटिसा को। तो मैंटिसा है तो इन फ्रंट ऑफ, यानी कि जो भी हमें नंबर होगा, जैसे हम आपको एक लॉग टेबल दिखाएंगे और उसकी वैल्यू आपको सिखाई जाएगी भी किस तरह से सिखाई जाती है। तो आप ये देखने जैसे इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट है बच्चों, वहां पर क्या होता है 10 से लेकर लगभग क्या होता है 99 तक हमें क्या दिए हैं, लॉग टेबल की वैल्यू दे रखी है बच्चों। तो उनके अंदर क्या होगा, फर्स्ट 2 डिजिट अंडर थर्ड डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट अंडर जो हमारा थर्ड डिजिट होगा उसको देखते हैं हम, ये भी दिखाएंगे भी किस प्रकार से देखी जाती है आपको अभी। और फिर क्या होगा, जो हमारा मीन होगा यानी कि जो 4th नंबर होगा,
मीन डिफरेंस अंडर 4 डिजिट, मीन डिफरेंस अंडर 4 डिजिट। ये फिर हम देखेंगे भी किस प्रकार से होगा। देखिए इसका एग्जांपल अभी करेंगे। मीन डिफरेंस अंडर 4th डिजिट, जो 4th डिजिट होगा उसके अंदर देखेंगे। तो किस प्रकार से लॉग टेबल फाइंड की जाएगी, यही चीज देखते हैं हम। अब जैसे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी भी क्या क्या चीज थी इसके अंदर। तो अब ये मैंटीसा के बारे में था बच्चों, भाई हमें लॉग टेबल दी हुई होगी। जैसे इस तरह से हमें लॉग टेबल दी होगी भी 0 1 0 1 1 1 2 इस तरह से होगी। और एक काउंटिंग हमारी क्या होती है, यहाँ से लेकर वहां तक होती है 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक यहाँ पर नंबर होते हैं। और ऐसे ही यहाँ से लेकर यानी 10 से लेकर 99 तक वो नंबर होते हैं। उसके बाद जो हम मीन यानी मीन डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे 9 खत्म हो जाता है तो यहाँ पर मीन डिफरेंस दिए होते हैं, वो भी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक दिए हुए होते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे अब हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट, भी वो किस तरह से फाइंड होगी तो उस चीज को हम देखेंगे। और ये हमारी लॉग टेबल है बच्चों, जो आप लोगों को क्या होगी, आपकी बुक्स है जो उसके साथ आप लोगों को दी हुई होगी। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, इसको मीन डिफरेंस बोलेंगे यदि आपको तो कुछ दिख रहा हो तो। और ये हमारी लॉग टेबल है, ऐसे लेकर ये हमारी 0 से 10 से लेकर क्या होती है 99 तक। और यहाँ से लेकर पहले तो 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके 8 जो हमारे क्या होते हैं 9 नंबर ऐसे होते हैं। तो इनके बारे में सिखाते हैं भी। जैसे हमें फाइंड करनी है वैल्यू तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स। और इन क्वेश्चन को आपको देखना सिखाते हैं भी किस प्रकार से देखा जाता है लॉग टेबल को। तो जैसे आपको किसी भी नंबर का, अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आपने कोई न्यूमेरिकल किया हो उसके अंदर लॉग टेबल आया हो, तो आप उन सम को निकालिएगा जैसे ही हम इसको खत्म करते हैं टॉपिक को। तो देखिए फाइंड दी लॉग वैल्यू ऑफ, हम सिंपल वैल्यू करेंगे भी जो जिसकी बेस 10 थी उसको फाइंड कर रहे हैं हम। नेचुरल लॉग की टेबल आपको अलग मिलेगी और जो सिंपल लॉग है उसकी वैल्यू उसकी टेबल आपको अलग मिलेगी। ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो नंबर्स कौन कौन से अभी उसकी बात करते हैं नंबर्स की। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं भाई किसको 3664। तो बच्चों भी कैसे दिखाया जाएगा इसको ये पहले देख लेते हैं। हमने किसकी फाइंड करनी है बच्चों, 3664 की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का मैंने क्या बताया था आपको, 2 ट्रिक्स थे हमारे। या तो आप क्या कर लीजिए, इसके अंदर हमने देखना है भी यहाँ पर डिजिट आना चाहिए, यानी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करें, कितने नंबर थे 4 में से क्या, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी आती थी, 3 आती थी। या फिर हम क्या करें, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 3.664 इंटू में 10⁻3, यानी कि आप 2 ट्रिक से इसको लिख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वही आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हम पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पता लग गई, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। अब हम मैंटीसा देखते हैं। मैंटीसा के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंटीसा के बारे में हमने यही बताया था भाई क्या है उसके सामने। अब जैसे क्या है इन फ्रंट ऑफ, हमें क्या देखना है इस वैल्यू की मैंटीसा बराबर देखनी है। तो हम क्या करेंगे इन फ्रंट ऑफ किसके, जो लॉग टेबल में 36 होगा ना बच्चों, उसके जो अंदर होगा यानी कि 36 है, वहां पर जाएंगे आप। जैसे ऐसे नंबर होंगे आपको, यानी कि मैं बता देता हूं, जैसे 10 11 12 13 14 इस तरह से हो गए। फिर क्या होगा 33 35 और 35 36 इस तरह से नंबर मिलेंगे आपको। फिर साइड में ऐसे ही उस टेबल के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या है 36 है। तो 36 तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो अगला डिजिट है वो कितना है 6 है। तो ये वाला जो 6 है यहाँ पर पहुंचेंगे हम, जो 36 के सामने जो 6 होगा उसके ऊपर वैल्यू देखेंगे हम। और उसके सामने आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, मैं नीचे लिख देता हूं एक बार के लिए, मुझे मिलेगी 5635। आप लोग देखिएगा आपकी जो लॉग टेबल होगी ऐसी, उसके अंदर जब आप लोग यहाँ पर पहुंचोगे इस टेबल के अंदर, तो आपको जो 36 के सामने यहाँ से 6 देखना और यहाँ से 36 देखना है। तो आप लोगों को ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू लगभग कितनी मिलती है 5635, यानी कि इतनी मिलेगी। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास रह गए ये 4। तो इसके बाद जैसे ही ये नंबर 8 7 8 9 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर 3 डब्बे ऐसे 3 बॉक्स बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नंबर दे रखे हैं। तो वही 36 के नीचे जाएंगे हम, और कौन सा अगला डिजिट हमारा 4, तो 4 के नीचे वो नंबर देखेंगे।
तो 4 के नीचे मुझे नंबर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, यदि आप क्या करना चाह रहे हैं, यदि आप लॉग टेबल की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करना। आप लोगों ने भी सबसे पहले 36 को देखेंगे, पहले तो इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के अंदर चेंज करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हमारी ये आ जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो 36 है, 36 के नीचे जो 6 होगा हमारा, उसके ऊपर वो वैल्यू जाएंगी, ये वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी अपनी लॉग टेबल के अंदर, देखिएगा। फिर हमें 4 की वैल्यू यहाँ पर देखनी है, वो 4 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, वो 4 की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो इसको हम सम कर लेते हैं, तो 5 3 5 6 4 0 हो जाता है इसका सम। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, लॉग टेबल को कैसे लिखेंगे। जो लॉग टेबल हमें देखनी थी, किसकी देखनी थी, 3 6 6 4 की वैल्यू देखनी थी, तो क्या होगी, अब CM के अंदर लिखा जाता है, मैंने बताया। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी इसकी, जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आई थी हमारी, वो कितनी आई थी, 3 आई थी। पॉइंट के साथ क्या हो जाएगा, अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगा लेंगे 5 6 4 0। तो इस तरह से आप जो लॉग टेबल की वैल्यू हो वो फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये लॉग टेबल की वैल्यू थी और इसकी बेस कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी बेस 10 है। तो आप आसानी से इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये काफी इजी न्यूमेरिकल था। तो ऐसे ही हम और देखते हैं, इनके अलावा यहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी, आप वहां पर देखेंगे। तो लॉग टेबल को सिंपली वे में आप लोगों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को लॉग टेबल देखनी होगी। तो आप लोग को क्या करना है, वो लॉग टेबल है वो अपने साथ लेंगे और साथ लेकर बैठेंगे, वो किसी भी नंबर की जो आपके दिमाग में आए, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से, अपने कैलकुलेटर जो वगैरह है उनसे मैच भी कर सकते हैं भी क्या आपने सही फाइंड की है वैल्यू, तो वहां से देख सकते हैं। किसी नॉन नंबर की लेके चलेंगे, वहां पर भी आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे मुझे लॉग टेबल देखनी है किसकी, 9 8 9 8 की देखनी है बच्चों, तो किस तरह से देखूंगा मैं इसका। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक का हमने पहले ही बताया था। आप लोग इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, आप लोग इसको करेंगे लॉग, क्या करेंगे, 9 इंटू में 8 9 8 इंटू 10⁻3। अब बच्चों भी वैसे हमने उसके अंदर सीधा लिख दिया, तो क्या हो गया, अब जैसे ये 2 नंबर हो गए मल्टीप्लाई में, तो हम क्या लिख लेते हैं, log m। अब ये log m हो गया, प्लस में log n, या xy कह रहे थे हम, तो ये क्या हो जाएगा log, यहाँ पर क्या होगा 10⁻3। अब इसकी पावर जो है वो आगे आ जाती है। यदि आप लोगों को पिछली के अंदर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से ही फाइंड कर सकते हैं। मैंने इस वैल्यू को ऐसे लिख लिया, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, 10 की पावर 3 आ गया। अब इनको x प्लस वाई वाला x इंटू वाई था, तो x प्लस में वाई हो जाता है लॉग के अंदर। और यदि किसी नंबर की पावर होती है तो आगे आ जाती है। और log 10 आपको पता ही होगा, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है बच्चों, ये भी याद रखना, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 1, और जो 100 होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, उसकी 100 की वैल्यू होती है 2, 1000 की वैल्यू 3 होती है। तो ये 1000 ही है हमारे पास, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और ये log 1 हो जाता है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, जैसे 9.898 है, तो यहाँ पर 3 आ जाता है हमारे पास। तो इसके अंदर अब क्या देखना है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास लॉग टेबल होगी, तो आप पहले तो जो ये वाली लाइन है इस लाइन के नीचे जाएंगे, यानी कि ये सेकंड लास्ट मिलेगा। तो आप 98 के ऊपर जाने के बाद 9 के ऊपर वैल्यू देखेंगे उसकी, 98 के ऊपर जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे कितनी। जैसे हम यहाँ पर देख रहा हूं मैं, तो 98 के ऊपर जाने के बाद मैंने किसके ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, 98 के ऊपर जाने के बाद 9 के ऊपर वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है उसकी वैल्यू है हमारे पास, और अभी इसको डेसिमल के अंदर लिखना है, 0.9952 है स्टूडेंट्स। उसके बाद 8 है मेरे पास, तो 8 है, तो इसके अंदर मैं 8 के पास जाऊंगा। जैसे 8 के पास गया तो इसके अंदर वैल्यू कितनी मिली मुझे, 4 वैल्यू मिली 8 की। तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्लस में क्या कर देंगे, इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे उसको। तो ये कितना हो जाता है, यानी 0.994 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस में 3, तो इनका जो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.9956। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। दोबारा से फिर देखते हैं हम एक आधे और नंबर की। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यदि आपको सिंपल वे में सीखना है तो हमने क्या करना है, या तो इसके अंदर सीधी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने देख लेनी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 3 थी, तो आप लोग 3 को याद रख लेंगे यदि आपने टाइम बचाना है तो। नहीं तो फिर जो सिंपल वे में यदि आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, तो ये आपके सामने वे रखा हुआ है भाई। हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिखा, फिर इसका x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया गया है स्टूडेंट्स।
तो और देखते हैं इसके न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकली हमारा मेन बेस था जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वो ये सारी चीज यही है। तो जैसे और किसी नंबर की फाइंड करने की कोशिश करते हैं, अब जैसे हमने 4 डिजिट वाली देखी, तो हम अब क्या देखते हैं 3 डिजिट वाली देखते हैं। तो कैसे, अब लोग टेबल हमें फाइंड करनी है किसकी, 327 की। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, यानी कि एक नंबर पहले छोड़ के, तो हम क्या लिख सकते हैं, log इनटू में कितना 3.27 इनटू में 10⁻²। तो इसको किस तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास log 3.27 और इसकी पावर log की पावर 10⁻², और पावर आगे आ जाती है तो क्या हो जाएगा 2 log 10 हो जाएगा, और 2 log 10 यानी कि इसकी वैल्यू मीन्स क्या होगी, 2 होगी। तो अब यहाँ पर वैल्यू है, तो ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आप क्या करोगे, log 32 के ऊपर 7 के ऊपर वैल्यू देखोगे तो वो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, वो वैल्यू आपको लगभग मिलती है 51445, ये वैल्यू मिलती है। उसके आगे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो क्योंकि पॉइंट लगेगा जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं, तो ये आपको पॉइंट याद रख लेना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को देख सकते हैं कि जाएगी 2.5145। तो इस तरह से आप लोगों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आप लोगों को यदि और भी ज्यादा जरूरत हो तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के अंदर यदि माइनस वाला भी आपको कंसेप्ट चल रहा हो आपके दिमाग में भी, वो किस तरह से करना है, और आप देखते हैं जैसे अब आपको log 2 की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपली 2 के ऊपर जाना और 0 के ऊपर वैल्यू देखोगे तो आपको क्या मिलेगी 3010, ये वैल्यू। और आप लोगों को याद भी करवाई थी हमने, ये जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर किया था, तो उसके अंदर इस वैल्यू को हमने यूज किया था बच्चों। फिर हम देखते हैं अभी किसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कितनी है बच्चों, 0, यहाँ पर पॉइंट लग गया तो कैरेक्टरिस्टिक 0 दी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जो माइनस की टर्म हम यूज करते थे, नेगेटिव टर्म, उसके अंदर आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वहां से देखकर आप आसानी से समझेंगे बच्चों भाई हमने क्या किया था। जैसे log है हमारा, log क्या है 0.002364 है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से दे, हमने 2 तरीके बताए थे, वही तरीका आजमाइए। आप क्या करना है, log 2.364, अब यहाँ पर पावर कितनी होगी 1 2 3, तो 10⁻³ होगी बच्चों। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, log 2.364, और यहाँ पर आप लोगों को बताया था ये माइनस आ जाए और log 10 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस के अंदर आ जाती है स्टूडेंट्स। तो उस माइनस को हमने क्या बताया था भी, कभी भी माइनस नहीं लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देते हैं। तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, बार लगाने के बाद हम क्या करना है, हमारा काम वही रह गया जो पहले था। अब हम क्या करेंगे, 23 के ऊपर जाकर 6 के ऊपर वैल्यू देखेंगे, 23 की 6 के ऊपर वैल्यू देखते हैं तो आपके पास ये टेबल होगी। तो यहाँ पर 23 देखिए, 23 के पास जाने के बाद आप क्या करेंगे, 6 के ऊपर वैल्यू देख लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, इसकी वैल्यू दे रखी है 3729 दे रखी है। फिर इसके पास 4 के ऊपर जाएंगे, 4 के ऊपर यहाँ से ही वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहां पर 7 दे रखा है, इसको सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा कितना 3736, ये आपके पास हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे प्लस में 3 बार आ गया, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं तो 3 बार .3736। तो इस तरह से आप लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो आपको मानते हैं भी ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे भी हमने किस प्रकार से वैल्यू को फाइंड किया है। तो लास्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं अभी किसकी, 2020 की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो हमारा ईयर हमारे लिए क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। तो आप लोग फील भी कर रहे होंगे भी क्या है, लोग 2020 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पर 2020 गेम चल रही है भाई, तो उसकी बात करते हैं। तो कैसे करोगे बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए वही log 2.020 इनटू में क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर log की वैल्यू कितनी है 2.020 इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में log 10⁻³ हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 20 के ऊपर जाके हम 2 के ऊपर वैल्यू देखेंगे, 20 की 2 के ऊपर वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास log टेबल की 20 की 2 के ऊपर जाके देखते हैं तो कितना होगा 0.3050, और इसके बाद 0 है तो इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, इसका मतलब कंप्लीट है वैल्यू। और ये कितना आ गया आपके पास 3 आ जाएगा। तो जो आपका 2020 गेम चल रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यानी कि जो सन हमारे साथ खेल रहा है उसका यदि हम लोग निकाल के देखें 3.3050 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लॉग टेबल के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा जब भी हम लेक्चर बनाएंगे तो उसके बारे में आपको एंटी लॉग के बारे में सिखाएंगे, क्योंकि जो लॉग है लॉग का रेसिप्रोकल क्या होता है, एंटी लॉग होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है, फिर भी यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी तो आ ही गई होगी। लेकिन जैसे ही आप इसको उतार लोगे तो आप जो लॉग टेबल के बारे में कितना डीपली समझ सकते हो वो यहाँ से समझ भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम इस तरह ही डेसिमल तक यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू यानी कि हमारी लॉग टेबल में 4 तक दी हुई थी, इसलिए हमने आप लोगों को 4 तक करवाया। तो यदि आपको फिर भी इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, नए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।